सब्सक्राइब करें कोडर्स फीड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मज़हर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडर्स फीड में। हमारे डिस्कशन चल रही थी एनएफए मशीन के ऊपर और हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है एनएफए मशीन को और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एनएफए मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 13 और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराऊंगा एनएफए विथ एब्सोल्यूट मूव्स को, और हम जानेंगे कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने का रीज़न क्या है या हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं वॉच किया है तो अभी के अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। या आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार में कोडर्स फीड और हमारे चैनल पे जा करके आपको प्लेलिस्ट के पेज पे जाना है और प्लेलिस्ट के पेज पे हमारा एक टफल का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सीरीज़ में है सारी वीडियोज़ अपलोडेड, तो आप एक एक वीडियोस को वॉच करें और अपने टफल के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करें। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाइए और सबसे पहले हमारी एजुकेशनल वीडियोस पाइए। तो फ्रेंड्स, करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनएफए विथ एब्सोल्यूट मूव्स का हमने डेफिनेशन लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊं या एक टर्म इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। नल ट्रांजिशन और नल मूव्स क्या होते हैं। तो नल ट्रांजिशन हम किसे कहते हैं कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना चाहते हो और उस वक्त आपको कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल नहीं ले जाना है, तो वैसे ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, नल ट्रांजिशन। मतलब हमें कुछ भी नहीं ले जाना है बट हमें स्टेट को चेंज करना है, तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो हमारी नल ट्रांजिशन होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं 5 टपल्स को। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 5 टपल्स और सेम जो टपल्स होते हैं हमारे पिछले से डीएफए से हम लेते आ रहे हैं, क्यू, सिग्मा, डेल और क्यू नॉट एफ जो हमारा फाइनल स्टेट, इन सारे टपल्स को यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। बस क्या चेंज आता है हर जगह, सिर्फ और सिर्फ ये जो डेल आप देखते हो जिसको हम ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन कहते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका नेचर, ये कैसे काम करता है वो चेंज हो जाता है। तो जो हमारा एनएफए विथ एब्सोल्यूट मूव्स है, इसके डेल को समझने से पहले आप एक बार ये समझ लो कि जो हमने डीएफए पढ़ा था, डीएफए मशीन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा डेल था, उसमें जो डेल का नेचर था क्या था, जब हम क्यू से क्या कर रहे थे, कोई भी सिग्मा को ले जा रहे थे और कहाँ पहुँच रहे थे, क्यू पे। मतलब किसी भी स्टेट से हम कहाँ एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को रीड करके एक दूसरे स्टेट पे पहुँच रहे थे। तो उसी तरीके से हमने एनएफए में क्या देखा है कि एनएफए में जो हमने देखा है कि जो डेल का नेचर था हमारा क्या था, हम क्यू से जा रहे थे सिग्मा को रीड करके, जो हमारा सिग्मा क्लोजर ले लो आप, सिग्मा को रीड करके हम कहाँ जा रहे थे, 2 की पावर क्यू पे। मतलब मल्टीपल स्टेट पे वहाँ पे जाने की हमारी क्या थी, एक जो कन्वीनियंट होता है हमारा एनएफए का कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या कन्वीनियंट है कि आप स्टेट चेंज कर सकते हो, वो भी बिना इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को ले गए हुए या बिना इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल के। तो जो यहाँ पे डेल का नेचर है आप देख रहे हो, क्यू जो है वो सिग्मा या नल ट्रांजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया बिना इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल का, तो वो जो नल ट्रांजिशन है वो कर सकते हैं आप। और कहाँ जा सकते हैं, मल्टीपल स्टेट पे आप जा सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट से यूज़ करना है जैसा कि डीएफए में था, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनएफए विथ एब्सोल्यूट मूव्स है, तो इसमें एनएफए की सारी प्रॉपर्टी है और एक अलग से प्रॉपर्टी जो नल ट्रांजिशन की है वो प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि एनएफए विथ एब्सोल्यूट मूव्स होता क्या है और कैसे काम करता है, और जो नल ट्रांजिशन एक नया टर्म था वो क्या होता है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बढ़ता हूँ और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो और मेल करके डाउट पूछो।
हमारे इंस्टाग्राम आईडी, जो इंस्टाग्राम का पेज है और इंस्टाग्राम पे जो हमने आईडी दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप वहाँ पे हमें फॉलो करो और सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो NFA मशीन हम पढ़ रहे हैं विथ एप्सिलॉन मूव्स, आखिर इसको पढ़ने का रीज़न क्या है कि वाई वी नीड इट, हमें इसे क्यों पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या होता है कि हमारा जो अल्टीमेट टारगेट कह लो या हमारा जो मोटिव है इसको पढ़ने का, ये क्या है कि हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बना सके, वो भी इतनी इफ़ेक्टिव मशीन बना सके जिसमें कम से कम स्टेट यूज़ हुआ हो और कम से कम ट्रांजिशन लिया गया हो, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनिमल DFA। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि हमें मिनिमल DFA मशीन डिज़ाइन करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले किसी भी लैंग्वेज या किसी भी, जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, DFA बनाते हैं। उसके बाद क्या एक प्रोसेस होती है मिनिमाइजेशन की, जो कि मैं आपको इस यूनिट के, जो फर्स्ट यूनिट है हमारा टफल का, उसके लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक आती है वो मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन्स। तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। वहाँ जब हम मिनिमाइज करते हैं ना एक DFA मशीन को, तो हमारे पास क्या मिलता है, मिनिमल DFA मशीन मिलता है हमें। बट हमने क्या पढ़ा कि DFA मशीन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारा रूल्स और बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। और उन सारी बातों को ध्यान में ना रखने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि NFA मशीन को पढ़ा था, NFA मशीन को समझा था। और अब जो है NFA मशीन को समझने से बेहतर और NFA मशीन को बनाने से आसान क्या है कि NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स को बना ले। तो फ्रेंड्स, जो हमारा NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स को बनाना है, हमें पढ़ना क्या है, NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स को सीखना है। तो अब जो है बात आती है कि NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स क्यों पढ़ना है। तो हमें चाहिए मिनिमल DFA, और उस मिनिमल DFA को बनाने के लिए हमें चाहिए एक DFA मशीन। और DFA मशीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो हमने क्या किया कि NFA बनाया। और NFA बनाने से भी आसान क्या चीज़ है कि NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स बना लो। तो जब आप NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स बना लोगे तो आपके पास मिनिमल DFA तक पहुंचने का तरीका बहुत ही आसान होगा, कन्वर्जन, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ से प्लीज़ उस लेक्चर्स को मिस मत करना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कन्वर्जन का एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे AKTU यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है और हर साल पूछता है। तो इस क्वेश्चन और इस पार्ट को तो मिस बिल्कुल मत करना। तो हमने क्या देखा है कि हमने देखा है एक लैंग्वेज L होता है हमारे पास, और उस लैंग्वेज के लिए हम क्या करते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैंने आपको जो बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट, वो भूलना मत। जो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शायद आपको याद हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना क्या है, सबसे पहला टास्क है और सबसे सिंपलेस्ट टास्क है। जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो आप जब किसी भी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना लो तो वो लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है, रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। तो आप जब भी किसी भी लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हो तो वो लैंग्वेज बदल जाती है किसमें, रेगुलर लैंग्वेज में। तो अब जो रेगुलर लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं, तो क्या होता क्या है कि रेगुलर लैंग्वेज को आइडेंटिफाई, आप रुक जाओ एक मिनट, मैं बताऊंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने क्यों टॉपिक को छेड़ा है। तो रेगुलर लैंग्वेज को जो है पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेगुलर लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, उसे जो भी हमारे पास कभी अगर कोई रेगुलर ग्रामर है जो किसी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर पा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है। और दूसरा क्या, तो हमारे पास पहला पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी रेगुलर ग्रामर होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर ग्रामर है जो कि किसी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, तो वो लैंग्वेज हमारा क्या बन जाता है, वो लैंग्वेज जो है हमारा रेगुलर लैंग्वेज बन जाता है। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी क्या है कि आप क्या करो, कोई भी लैंग्वेज आपको दी गई है और आप उसका ट्राई करो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बनाने का। अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बना पा रहे हो और आपने फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन अचीव कर लिया, तो आपको क्या होगा कि रेगुलर लैंग्वेज मिल जाएगी, या आप क्या कह सकते हो, जो आपने लैंग्वेज बनाया जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन जिसके लिए बनाया है, वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। और नेक्स्ट जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, हम क्या कहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप बना रहे हो किसी लैंग्वेज के लिए,
या किसी लैंग्वेज के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख पा रहे हो तो वो लैंग्वेज हमेशा रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। तो होता क्या है कि जब हम NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स का जो डायग्राम होता है वो सारा कुछ देखेंगे तो उसमें हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की ज़रूरत होगी और रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा और रेगुलर एक्सप्रेशन बना लोगे आप तो फिर वहाँ से आपको NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स बनाना बहुत ही आसान है। फिर आप NFA और DFA बना करके मिनिमल DFA अचीव कर सकते हो। तो ये जो सारा खेल है हमारा, ये हम पढ़ रहे हैं कि हमें कन्वीनियंट हो जाए, हमें सबसे आसानी तरीके से जो DFA मशीन है वो बनाना आ जाए। ये सारा खेल उसी के लिए है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आए या कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास है जो नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप प्लीज से प्लीज हमें मेल करें और कमेंट करें। कमेंट में क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाओगे, ऐसे डाउट पूछ पाओगे तो वहाँ डाउट पूछ लो, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप मेल कर दो। आप मेल कर दोगे हमें क्वेश्चन तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंचा पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। जो भी था रेगुलर लैंग्वेज, NFA विथ एप्सिलॉन मूव्स और क्यों पढ़ना है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, ये सारा विजन जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। लौटता हूँ मैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।